वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका भी टारगेट है कि आरआरबी पीओ बनना 2020 के अंदर या आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम क्लियर करना, तो आप दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट तक वीडियो को देखिए। इसमें अपने बात करेंगे कि मैंने जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था उसमें हाउ टू 60+ मार्क्स स्कोर किए थे, तो आप भी कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी थी, कितने मार्क्स है, वो भी अपने आगे बात करेंगे उस पर भी। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। एक तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर आप किसी भी मेंस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, हाल ही में आपका एसबी क्लरिकल मेंस हो या आपका आरबी असिस्टेंट का मेंस हो, और अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल के लिए भी प्रिपेयर करें तो आपको जो जीए है वो लास्ट 6 मंथ का कवर करना है। देखिए, जीए लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी 2020 से जीके सेक्शन आपको कवर करना है। और जीए सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन का आता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो चलिए, जीए के लिए आपको मैं बेस्ट सोर्स बता देता हूँ एक। देखिए, जीए के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है फेयर क्लाउड्स के पीडीएफ। बूस्ट कर देगा आपका स्कोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो लास्ट ईयर अपना एग्जाम हुआ था, यानी इसी साल का एग्जाम हुआ था, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस 2020 का एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर। वहाँ पे 90% क्वेश्चन यहीं से कवर हुए थे, यानी इनके पीडीएफ से 90% क्वेश्चन जो है वो कवर हुए थे आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के अंदर। आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फेयर क्लाउड्स का। वहाँ पे जाके अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है 30 रुपये का, बैंकिंग सक्सेस कोड भी आपको यूज करना है। तो वहाँ से जाके आप परचेज कीजिए और फुल आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पीडीएफ्स का। तो वहाँ से जाके परचेज करके आप अपना जीए का स्कोर बूस्ट कर सकते हो। और जनवरी से आपको दिसंबर तक का जीए के पीडीएफ्स जो है वो वीकली और मंथली पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप फुल डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, देखिए आप अगर फुल डेडिकेटेड ना हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ना कीजिए, क्योंकि ये जो ग्रुप अपना बनाया है टारगेट ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ फुल डेडिकेटेड स्टूडेंट जो है वो अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं और जिनको हर हाल में जॉब चाहिए। इस साल आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लरिकल वो डेफिनेटली क्रैक करना चाहते हैं। तो 80 डे का जो अपना प्लान है, लास्ट 80 डेज, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम पे जो कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आप किसी पे भी कर सकते हो। और जो यहाँ पे मिलता है आपको डेली टारगेट मिलता है कि आपको डेली कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, और आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बूस्ट होकर बहुत सारे स्टूडेंट का हो रहा है जो ऑलरेडी पहले वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो यहाँ पे कांटेक्ट करके, और अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो इस ग्रुप से संबंधित। तो 80 डेज लेफ्ट रहे हैं फ्रेंड्स। आपको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है और जो आपका एग्जाम है वो आपका होना है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम। अभी से आप ये मान के चलो कि हमारा एग्जाम 1 अगस्त को ही है, यानी ये अगर कुछ भी कंडीशंस होती है तो बहुत सारे जो एग्जाम है अभी पोस्टपोन हुए, तो वो सारे एग्जामिनेशंस जहाँ तक संभव है माय ओपिनियन जुलाई टू अगस्त के अंदर ही होंगे। क्योंकि जो नीट का एग्जाम है वो देखिए जुलाई के अंदर इन्होंने रीशेड्यूल किया है, अभी जुलाई के अंदर होना बताया है। तो हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है आरआरबी पी और क्लरिकल और एसओ तीनों का जो नोटिफिकेशन एक साथ आता है वो आपका जुलाई के अंदर देखने को मिले और आपका एग्जाम डेफिनेटली अगस्त के अंदर हो जाए, यानी 1 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली ये करवा सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करवा के। तो चलिए अपनी बात करते हैं अब लास्ट ईयर का जो मेरा स्कोर कार्ड था कि मैंने किस तरह से जो मार्क्स है वो इतने मार्क्स लेके आया आरआरबी पीओ के अंदर, यानी आप भी इतने मार्क्स लेके आते हो अगर 60+ तो लगभग हर स्टेट की जो कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्जाम की वो आपकी क्लियर हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट सीआरपी आरआरबी एड्स का जो रीजनल रूरल बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था लास्ट ईयर, यहाँ पे देखिए नाम है रमेश कुमार और यहाँ पे जो रोल नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया है। और एग्ज़ाम जो था वो 4 अगस्त 2019 को था। 4 अगस्त 2019 को एग्ज़ाम था। जनरल कैटेगरी राजस्थान से था। तो देखिए अब मार्क्स देखिए अपने कितनी है। तो अगर बात की जाए रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग का जो सेक्शन है वहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं और क्वांट का जो सेक्शन है क्वांटिटी एप्टीट्यूड उसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और इनकी कट ऑफ जो लास्ट ईयर थी, रीजनिंग सेक्शन की कट ऑफ थी 11.25 और क्वांट एप्टीट्यूड सेक्शन की कट ऑफ थी 6.50। 40 में से 6.50 कट ऑफ थी। तो डेफिनेटली आप इनकी जो सेक्शन कट ऑफ है वो तो कवर कर ही सकते हो। पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो टोटल स्कोर है 80 में से बनता है आपका 58.50, यानी 58.50 कट ऑफ थी राजस्थान जनरल कैटेगरी की। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ क्लियर करना मेन काम है। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों की कट ऑफ आपकी सेक्शनल क्लियर हो जाएगी। पर यहाँ पे सेक्शनल भी क्लियर करनी होती है और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी क्लियर करनी होती है। तो चलिए अपना स्कोर कार्ड देखते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके। देखिए यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन के अंदर मेरा स्कोर कार्ड है वो है, स्कोर कितना है 37.50। और क्वांट एप्टीट्यूड की बात करें तो 26 नंबर का स्कोर है और टोटल स्कोर जो वो 63.50 स्कोर है, यानी 60+ स्कोर है और लगभग हर स्टेट की कट ऑफ को ये स्कोर जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो ये स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
डेडिकेटेड रहना पड़ेगा आपको, स्टडी कंटिन्यूसली करनी पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो जो आपके वीक सेक्शन है उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे अटैम्प्ट जो रीजनिंग के अंदर थे 37, तो यहाँ पे मेरे को जो बोनस मार्किंग भी मिले हैं 0.50 के, यानी 37.50 मार्क्स मिले हैं। तो 37 अटैम्प्ट पे मेरे को इतने मार्क्स मिले हैं, और यहाँ पे मेरे अटैम्प्ट थे 25 अटैम्प्ट थे क्वांट एप्टीट्यूड के, तो यहाँ पे मेरे को मार्क्स मिले हैं 26, यानी 1 मार्क्स यहाँ पे भी बढ़ के मिला है। तो ये जो टोटल मार्क्स है मेरे 63.50 मार्क्स है। यहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपको बोनस मार्क के रूप में बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को 8-8, 10-10 मार्क्स जो वो बोनस मार्क मिला था। आप डेफिनेटली मेरे चैनल पे वीडियोस है वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि किसी ने 43 अटैम्प्ट किए थे, उसका स्कोर क्या था 52 या 53 के अराउंड उसका स्कोर था, यानी 10-10 नंबर बोनस मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है। यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 37 है, 37 करने पे एक्यूरेसी है, तो 0.50 मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। यहाँ पे 25 करके फुल एक्यूरेसी के साथ 1 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है। तो डेफिनेटली आपको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। अगर एक्यूरेसी यहाँ पे खराब होती है, यहाँ पे मैं 40 अटैम्प्ट करता है रीजनिंग के अंदर, एक्यूरेसी खराब होती है तो यहाँ पे मार्क्स बहुत कम होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अगर गलत आपके होते हैं तो आपके जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको नहीं मिलते। तो इससे अच्छा ये है कि आपको जितने आपके एक्यूरेसी से हो रहे हैं उतने ही क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं है कि हमको यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 करनी है, जरूरी नहीं है 35 हो रहे हैं 35 कीजिए, पर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मेंटेन करनी है। एक्यूरेसी होगी तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा, और ये चीज़ें आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, मॉक टेस्ट के अंदर आप स्टार्ट करना करोगे तभी आप जाके ये कर पाओगे। अब देखिए स्ट्रेटेजी किस तरह से अपनाती है, अपने देखते हैं आगे कि आप भी ये स्कोर कर सकते हो, तो किस तरह से कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट सिलेबस यहाँ पे देखिए, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तो आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का जो है 40 आउट ऑफ 40 और 80 क्वेश्चन आपके 45 मिनट कंपोजिट टाइम मिलता है। और आरआरबी पीओ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, ये जो है ये कॉन्सेप्ट पे बेस होता है और ये आपका कैलकुलेशन पे बेस होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी लगभग एग्जाम का जो लेवल है वो सेम रहता है दोनों का, और यहाँ पे जो वो 45 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे भी 45 मिनट मिलते हैं। पर इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 80 मार्क्स के आते हैं और 45 मिनट कंपोजिट टाइम मिलता है। ये देखिए कितना बेहतरीन आपके पास मौका है इस साल, कंपोजिट टाइम। यानी यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 45 मिनट के अंदर आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कर सकते हो। यानी अगर 22 मिनट के बाद अगर आप चाहते हो कि हम रीजनिंग सबमिट करके मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पे या क्वांट पे जाना चाहता हूँ तो आप जा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं 30 मिनट के बाद जाऊँगा तो भी जा सकते हो। यानी ऐसा कोई भी नहीं है। यानी IBPS और जो SBI है उसके अंदर जो सेक्शनल टाइमिंग होती है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जरूर है पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा कि आप बहुत जल्दी इस रीजनिंग सेक्शन को खत्म करें। यानी 18 से 20 मिनट के अंदर आप रीजनिंग सेक्शन को खत्म करें, और उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचता है 25 मिनट, ये वो आप दीजिए क्वांट एप्टीट्यूड को। अगर आपकी क्वांट एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप ये 18 से 20 मिनट दीजिए क्वांट एप्टीट्यूड को, और ये 25 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट जो आपका वीक है। अब ये स्कोर आप किस तरह से कर सकते हो। देखिए अगर आप अभी बिगिनर है और प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप टारगेट ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे। तो आपको पहले क्या करेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के सेंस में मैं बताऊँ तो आपको कंपटीशन इस साल बहुत ज़्यादा होने वाला है आरआरबी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो वो इस साल से जो मेंस एग्जाम होता है वहाँ पे जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी अलग अलग स्टेट का जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से उन्होंने लगा दिया है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली जो हिंदी वाले स्टेट है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन को किस तरह से फाइट कर सकते हैं अपने, तो एक आपको प्रॉपर प्लान बनाना होगा, क्योंकि 80 डे अभी आपके पास बचे हैं। और ये प्लान वाला वीडियो भी मैं कल या परसों आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। 80 डे के अंदर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक आपको किस टाइम पे क्या चीज़ें, जो सारी की स्ट्रेटेजी आपकी वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अगर, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि पहले मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करूँ या न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि पहले मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे 20 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 25 मिनट मिलते हैं, उसको मैं क्वांट एप्टीट्यूड को दे देता हूँ। अगर मैं क्वांट एप्टीट्यूड पहले करता हूँ तो मेरी 20 मिनट में खत्म हो जाती है और बाद में 25 मिनट में रीजनिंग मेरी खत्म हो जाती है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले कर रहे हो। आप जो मॉक टेस्ट में चीज़ें कर रहे हो वही चीज़ें आप एग्जाम के अंदर करो। आप बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि देखिए रीजनिंग सेक्शन आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में पहले कर रहे हो, पर जब आप रियल एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे आप क्वांट एप्टीट्यूड पहले करने लग जाते हो। तो वो क्या होता है कि आपका एक फॉलो होता है कि मैं पहले रीजनिंग एप्टीट्यूड करता हूँ उसके बाद मैं क्वांट करता हूँ। तो वो आप जिस तरह से मॉक टेस्ट के अंदर करते हो उसी तरह से आप एग्जाम के अंदर करो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये चीज़ आप नोट करके रख लो कि मॉक टेस्ट के अंदर जो चीज़ें आप करते हो वही चीज़ें आप एग्जाम के अंदर करो। या तो आप एग्जाम को मॉक टेस्ट बना लो या मॉक टेस्ट को एग्जाम बना लो, दोनों में से एक को आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि
जब तक आपकी ये हैबिट नहीं होगी कि मैं पहले ही सब्जेक्ट को इतने टाइम में फिनिश कर लूँगा, तब तक आप एग्जाम के अंदर बैठ के उसको क्रैक नहीं कर सकते। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आया था उसको भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वांट और रीजनिंग दोनों का मैं एक एक वीडियो आपको सेपरेट बना के डाल दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और उनको जो सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, वो दोनों चीज़ें आपको पता लग जाएगी। अब अगर आप 60+ मार्क्स लेके आना चाहते हो तो आप रीजनिंग के अंदर डेफिनेटली 40 स्कोर कीजिए। 40 अगर आप नहीं कर पाते हो तो रीजनिंग के अंदर आपको 35 स्कोर करना पड़ेगा, 35+ स्कोर आपको करना पड़ेगा अगर आरआरबी पीओ की बात की जाए। और क्वांट के अंदर अगर आप 25+ भी करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो 60+ हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी है। अब अगर आपकी रीजनिंग वीक है, रीजनिंग के अंदर आप 25 कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली क्वांट के अंदर 25 करना पड़ेगा, यानी दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेरे अगर ओपिनियन से देखा जाए तो आप रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स ज़्यादा लेके आ सकते हैं। क्वांट जो वो बहुत सारे स्टूडेंट की वीक होती है, पर रीजनिंग है वो लगभग एवरेज होती है, और उसमें अगर अपने और ज़्यादा मेहनत करें तो उसको और ज़्यादा अपने बूस्ट करके अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 35+ लेके आऊँगा और एक सब्जेक्ट के अंदर 25+ लेके आऊँगा। वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर लेके आना चाहते हो। क्वांट एप्टीट्यूड के लिए अगर कोई भी आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो 2 वीडियोज़ अपने आ चुके हैं क्वांट के लिए, तीसरा और चौथा वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, और उसके बाद जो अपने चैप्टर वाइज भी वीडियोस आएंगे। तो बेसिक टू हाई बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के। आप भी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप प्लेलिस्ट है स्पेशली कमज़ोर जो स्टूडेंट है मैथ के अंदर उनके लिए, वो चीज़ आप देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा। और उस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है, यहाँ पे आपको रीजनिंग के अंदर 40 आउट ऑफ 40 लेके ही आने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर के अगर राजस्थान जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 78 के राउंड कट ऑफ थी। तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते, कि कुछ भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर 40 आउट ऑफ 40 करोगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको 38 या 39 स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम जो है वो कट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगी। क्योंकि 78 कट ऑफ 80 में से, यानी सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इतनी हाई कट ऑफ अगर जा रही है तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, और अगर आप डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारा उससे फायदा भी होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी देखिए, आप इस चीज़ तरीके से अपने मॉक टेस्ट करो, उसी तरीके से आप एग्जाम कीजिए, और एक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए कि मैं उसमें ज़्यादा स्कोर करूंगा, और एक में आप कम कर सकते हो, पर ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कर सकते हो। और एक जो ये चीज़ है कि एक्यूरेसी पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। यानी एक बार अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ऑन टाइम पे एग्जाम कर रहे हो, यानी 5 मिनट के अंदर अगर आप 5 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है इस टाइम पे ये मैटर करता है कि अगर 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से सही कितने हो रहे हैं आपके, वो चीज़ मैटर करती है। तो अगर आप एक सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए जाए आरआरबी पीओ से पहले, 1000 क्वेश्चन मैथ के, 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के, ताकि आपके जो है वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन जो 1000 होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन होंगे। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप सीरीज चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट कीजिए कि वो सीरीज हम कल से स्टार्ट कर दें। आपके कमेंट आएंगे तभी हम उस पर विचार करेंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिए इसके नीचे। और इसके अलावा जो स्पीड बूस्ट करने का एक दूसरा तरीका है वो है क्विज देखिए, अड्डा पे आपको मिलती है और ग्रेड पे मिलती है, तो इन दोनों में से किसी से भी आप क्विज लगा सकते हो। क्विज जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, ताकि आपने 15 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करते हो या 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करते हो, वो उसके अंदर टाइम होता है सेक्शनल, और सेक्शनल उसके पास 15 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको डेली बेस पे क्विज मिलते हैं। तो वो चीज़ें अगर आप करते हो तो वहाँ से भी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है और एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। तो वो भी चीज़ें आप साथ में कीजिए। तो ये आप लिए एक मोटिवेशन वीडियो समझ लीजिए, आपके लिए एक स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कि आप 60+ स्कोर कर सकते हो। जिस तरह से मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, पर आपको जो फुली डेडिकेटेड रहना होगा और एक हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा 1000 सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट कीजिए, बहुत जल्द आपको 1000 सीरीज मिल जाए। फिर क्लाउड्स के आप पीडीएफ्स ले सकते हो जीए के लिए। जीए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आरआरबी एग्जामिनेशंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 40 मार्क्स का आता है। अगर आप 40 में से 30 या 35 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो बहुत ज़्यादा लोगों से आगे चले जाओगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि जीए सेक्शन में यहाँ पे लोगों के मार्क्स जो आते हैं वो 15 से 20 मार्क्स ही आते हैं, किसी किसी के तो 10 मार्क्स आते हैं, किसी के 15 आते हैं। अगर आप यहाँ पे स्कोर आगे कर लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको मेंस के अंदर बूस्ट करने को मिलेगा। और अपने मेंस स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे, किस तरह से मेंस की आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो उसमें अपने बाद में बात करेंगे। अभी अपने फिलहाल प्री पे बात करेंगे। तो आप पहला जो आपका टारगेट है वो प्रीलिम्स क्लियर करना है, और दूसरा टारगेट अपना मेंस क्लियर करना। तो एग्जाम जो है वो आपका 1 अगस्त को मान के आप स्ट्रेटेजी बना के उसी तरह से अपना डेली टाइम टेबल बना लीजिए। और एक वीडियो अपना जो 80 डे स्ट्रेटेजी का बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा चैनल पर, तो उसको भी जरूर देखिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।